हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, ये सेशन जो है ये आपके विज्ञान वर्ग के लिए, अगर आप विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं तो इस पूरी क्लास को एंड तक ज्वाइन करें, क्योंकि विज्ञान वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको सेकंड प्रश्न पत्र जो आपका होगा, यानी सेकंड पेपर जो आपका होगा, इसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 50 क्वेश्चन दोस्तों होंगे आपके सब्जेक्ट के। अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन करने होंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है कि विज्ञान वर्ग को ये जो उनके सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें मैथ के क्वेश्चन कितने होंगे और फिजिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे और बायो के कितने क्वेश्चन होंगे। ध्यान दीजिएगा कि मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं ये 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन। बाकी 10 क्वेश्चन आपके 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायो से होंगे। टोटल मिलाकर के आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आज के सेशन में ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो जिनको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं या सॉल्व करना आता है, सॉल्यूशन आता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके जुड़ जाएंगे, जिससे कि आगे आने वाले और भी सेशन जो तैयारियां हो रही हैं वो आपको समय से मिल पाए। यहाँ पर दोस्तों पिछले 4 सालों से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारी जो है प्रीवियस ईयर क्लासें जो करवाई गई हैं वो अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं और जो मॉडल पेपर हैं वो भी देख सकते हैं। हालांकि अब आपकी तैयारी शुरू कर दी गई है। डेली जो आपको क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, मैं एक बार आपको बता दूं जो क्लासों का टाइम है। फर्स्ट पेपर जिसमें आपका हिंदी होगा और जीके होगा, यानी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 100। इसके लिए सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से क्लास चलती है। सुबह मॉर्निंग में ये वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टॉपिक वाइज स्टार्ट की गई है। हिंदी की क्लास आपकी 11 बजे से होती है और जीके की क्लास आपकी 10 बजे से होती है। ये क्लासें अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो फर्स्ट पेपर में आप अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात करेंगे सेकंड पेपर की, तो उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2021 और ये क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया है। मैथ्स के क्वेश्चन है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आपको करने होंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे चलिए, कुछ नहीं कट गया है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था क्या दोस्तों, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन 52 नंबर। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण इसके मूल हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो अल्फा का मान क्या होगा। यानी आपसे अल्फा का मान पूछा गया है। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप पहले यहाँ पर ये देखिए कि अल्फा और बीटा दोनों ही समीकरण के मूल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा आपको। सॉल्व कैसे करोगे, देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मूलों के वर्गों का योग दिया गया है, मूलों के वर्गों का योग दिया गया है, ठीक है। तो जो इक्वेशन आपकी यहाँ पर बन रही है, इक्वेशन की अगर आप बात कर लें तो इक्वेशन यहाँ पर क्या बन रही है, इक्वेशन ये बनी हुई है, हमको दी हुई है इक्वेशन। अब इसी में हमको क्या कर लेना है कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो एक बार हमें x की जगह पुट करनी है अल्फ़ा की वैल्यू, और एक बार x की जगह में बीटा को पुट कर देना है। देन जब हम इसको पुट कर ले, ये इजी वाला मेथड है, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार अगर आप x की जगह अल्फ़ा को पुट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर अल्फ़ा दिया है, x की जगह अगर अल्फ़ा पुट करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बराबर 0। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। दूसरी इक्वेशन यहाँ बीटा को लेकर के बनेगी तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस, दोस्तों यहाँ पर ये a दिया गया, ठीक है, अल्फ़ा नहीं है। फिर आगे यहाँ पर 3a बीटा हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बराबर 0।
देन यहाँ पर इक्वेशन आपकी दो बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो जब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको मिल गया, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। देन आगे आप जब जोड़ोगे तो ये आपको कॉमन मिल जाएगा, तो 3a आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर ये हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर दिया, यहाँ पर भी 2a स्क्वायर दिया, तो दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, 4a स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर बराबर 0। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए वैल्यू हमको दी गई थी, इसको यहाँ पर पुटअप कर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस 3a मूलों का योग यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4a स्क्वायर बराबर 0। ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस इक्वेशन से जब आप वैल्यू निकालेंगे, मूलों का योग मतलब मूलों का योग जब आप निकालोगे यहाँ पे, तो मूलों का योग यहाँ पर आपका कितना निकल आएगा, मूलों का योग देखिए, मूलों का योग यहाँ पर आपका आ जाएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको इधर कर दे रहा हूँ, मूलों का योग यहाँ पे माइनस का 3a आएगा, मूलों का योग माइनस का 3a, ठीक है। मूलों का योग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मूलों का योग जो कि -3a मल्टीप्लाई में दिया गया है इनका। अच्छा, इसी में जब आप 3a को यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं, मूलों का योग 3a यहाँ पर आप पुटअप कर लेते हैं, मूलों का योग 3a कैसे आएगा। अब आप अगर इक्वेशन ये वाली देख रहे हैं, पहले वाली, इसको थोड़ा सा साइड कर दें, हाँ, ये इक्वेशन देखा आपने, मूलों का यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से कितना आएगा, -b/a होता है, b यहाँ पर कितना है 3a, तो माइनस का 3 है, नीचे कितना है, x का जो गुणांक है वो 1 है, तो नीचे अगर -3a के नीचे यानी अपॉन में अगर 1 लिया भी जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 5 प्लस, अब 3a की वैल्यू यहाँ 3a तो 3a रहेगी, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग यहाँ पर निकला माइनस का 3a प्लस 4a स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पर क्या है ना कि इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिका 9, यानी माइनस का 9a स्क्वायर, क्या जाएगा, माइनस का 9a स्क्वायर, यहाँ पर कितना दिया गया है 4a स्क्वायर, माइनस का 9 4a स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा, 5 माइनस का 5a स्क्वायर बराबर 0, ये तो बचेगा सॉल्व करके। अब ये वाला जो माइनस का 5a स्क्वायर है, इसको दूसरे पक्ष में भेजोगे तो 5 = कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर, 5 से 5 कट जाएगा, जब 5 से 5 दोस्तों आपका कट जाएगा, सिचुएशन ये होगी, 5 से 5 कट जाएगा तो a स्क्वायर = क्या होगा 1, और a = अगर आप निकालोगे तो √1, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो +-1, यानी आंसर यहाँ पर आ गया +-1, अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा कह रहे हैं सॉरी, a का मान क्या आ गया, +-1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 54 नंबर है। यहाँ पर भी इक्वेशन दी गई है, इसका गुणक एक दिया गया है, ये तो x +3 जो दिया गया है ये इसका गुणक है, और k का मान निकालना है, k के बराबर होगा। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बताइए, 54 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप। आसान बहुत है, जब भी आपको ऐसा दिया जाए जो इसका गुणांक दिया गया है, जैसे इसने बोला कि इसका फैक्टर है, तो x + 3 बराबर आप 0 ले लो, 0 ले लो, और x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3। अब माइनस के 3 को यहाँ पर पुटअप कर दो x की जगह पे, तो यहाँ पर देखिए -3 ब्रैकेट लगा करके होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k -3 प्लस 12 बराबर 0, बराबर क्या ले लेंगे 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखो -3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या हो गया, -3k हो गया प्लस 12 बराबर 0। अब ये देखो माइनस का है, इसको दूसरे पक्ष में भेज दो, 9 को और 12 को जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, 21 बराबर 3k। अब देखो 21 बराबर कितना आ गया, 3k आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं, 3 से काटोगे 21 को तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 7, यानी k बराबर कितना आ गया 7। तो k की वैल्यू ही तो निकालनी थी, 7 आ गई। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो हर बार हर साल एक पूछा ही जाता है।
हर साल हर बार एक प्रश्न ये पूछा ही जाता है। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2 दिया गया है। आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए x प्लस 1/x³ का होल ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। जब इसका फॉर्मूला आपको आएगा तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है भाई, x प्लस x³ प्लस 1/x³, राइट, माइनस कि प्लस होता है भैया, प्लस होता, माइनस नहीं होता है, प्लस 3x इंटू 1/x और यहाँ पर x प्लस 1/x। अच्छा, आप कहोगे कि फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं, बनता कैसे ये? बनता है ऐसे, देखिए x प्लस बी का होल ऑफ क्यूब अगर आप करते हो तो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला। इसी को ही फॉलो यहाँ पे किया गया है, ये बनाया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमें ये वैल्यू दी गई है, कितना है ये 2 है, तो इसकी जगह क्या कर लेंगे 2। ओके, इसकी जगह क्या कर लोगे आप 2 कर लोगे। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे केवल 3 बचेगा ना 3। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, इसकी जगह आप 2 कर लो, इसकी जगह क्या हो गया 2। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो गया x प्लस 1/x का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस 1/x, ये हो गया। सिचुएशन आपको समझ आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी आ रही समझ में, नहीं आ रही है? आ जाएगी अभी आ जाएगी समझ में। देखो भाई, अब यहाँ पर क्या कर लेना है, अब यहाँ पर करना ये है दोस्तों कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अगर इसकी वैल्यू निकाल ली तो समझ लीजिए आप सॉल्व कर ले गए। इसकी वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दे दिए जाते हैं तो यहाँ पर क्या करोगे, यही जो x प्लस 1/x दिया गया है इसको आप क्या कर लो a मान लो, तो यहाँ पर a³ हो गया और ये मल्टीप्लाई में a हो गया। ठीक है, a³ और मल्टीप्लाई में a। देन यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया a³ और इस सब को उठा करके इधर ले आए तो 3a हो गया और माइनस का 2 हो गया। इन दोनों को उठा करके दूसरे पक्ष में ले आए हैं, दाएं पक्ष में, बराबर 0। ओके ओके, समझ रहे हैं? चलिए, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए इक्वेशन ये बन गई है आपकी। अब जब ये इक्वेशन बन गई है तो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या कर लो कि आप इक्वेशन बना लो, यानी आप एक काम करो, a की जगह ऐसा मान रखो कि इसका मान 0 हो जाए, क्योंकि बराबर में 0 दिया गया है तभी तो संतुष्ट हो पाएगा, उसका वो गुणांक हो पाएगा, यानी वो उसका फैक्टर हो पाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 रखा, अगर 1 यहाँ पे आप रख दोगे तो 1 का क्यूब 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 रख दिया आपने तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं आ रहा है ना, तो 1 की अब यहाँ पर 2 रख के देखो, तो 2 अगर यहाँ पर रखोगे 1 की जगह तो ये तो 8 बन गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर अगर 2 रखोगे तो ये 6 बन जाएगा और माइनस का 2, तो ये प्लस का 8 है और इधर माइनस का 6 माइनस का 2, यानी इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा। यानी a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू 2 हो सकती है, यानी a माइनस 2 जो है ये इसका एक फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा। ये चीज ध्यान देना, जब गुणनखंड होता है तभी उसका मान समीकरण में रखने पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से a की वैल्यू हमको आ गई 2 और a हमने क्या माना हुआ था, इसके बराबर था, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 2। कितनी मिल गई, 2 मिल गई ना। अब सॉल्व हो जाएगा, 2 मिल गई, अब सॉल्व हो गया। देखो भैया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप एक काम कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो,
वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करोगे तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, बराबर में 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x, तो x से कट गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। 2 को उधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। डेली क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी फ्री में, आपको ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी होंगी। जब आपको अच्छे से सारी क्लासें ज्वाइन कर लेनी है तो प्रॉपर जब आप सारी क्लासें ज्वाइन कर लोगे तो आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलने लगेंगी, तो आपको समझ आने लगेगा कैसे क्या में क्या पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है। हालांकि मैं एक बार आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि सिलेबस पहले ऑलरेडी अपलोडेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।